अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मिलकर दरूद व सलाम पढ़ते हैं। लाखों करोड़ों अरबों खरबों लातादाद और लामहदूद दरूद व सलाम अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व आलहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि इसे बहुत ही तवज्जो से और फिक्र से और अमल की नीयत से पूरा सुने और अपने दोस्त अहबाब अजीज व अकारब में इसको शेयर करें। तो चलें बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है जन्नत की हकीकत और इसका शौक। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, हबशा का एक आदमी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहो पूछो। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको शक्ल सूरत, रंग और नबूवत की वजह से हम पर फजीलत हासिल है। जरा ये बताएं कि अगर मैं इन चीजों पर ईमान ले आऊं जिन पर आप ईमान लाए हैं और वो तमाम अमल करूं जो आप कर रहे हैं, तो क्या मैं भी जन्नत में आपके साथ हो सकता हूं? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिल्कुल जरूर। उस जात की कसम जिसके कब्जा में मेरी जान है, काले हबशी की सफेदी जन्नत में 1000 साल की मुसाफत से नजर आएगी। फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह कहे वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिम्मेदारी में आ जाता है, और जो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहे उसके लिए 1,24,000 नेकियां लिखी जाती हैं। इस पर एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद हम कैसे हलाक होंगे? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन एक आदमी इतने आमाल लेकर आएगा कि अगर वो आमाल किसी पहाड़ पर रख दिए जाएं तो पहाड़ को भारी लगने लगे। फिर इन आमाल के मुकाबला में रब ताला जल्ला शानू की नेमतें आएंगी और वो इन सारे आमाल को खत्म करने के करीब होंगी। अलबत्ता अगर अल्लाह ताला जल्ला शानू इसे अपनी रहमत से ढांप ले तो इसके आमाल बच सकेंगे। और जब ये सूरत हल आता अलल इंसान हीन मिनद दहर से लेकर मुल्कन कबीरा तक नाजिल हुई, यानी सूरत दहर आयत नंबर 1-20, जिनका तर्जुमा है, बेशक इंसान पर जमाना में एक ऐसा वक्त भी आ चुका है जिसमें वो कोई चीज काबिल तज़किरा न था, यानी इंसान न था बल्कि नुतफा था। तो उस हबशी ने कहा, मेरी आंखें भी वो सब कुछ जन्नत में देखेंगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें देखेंगी? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। ये सुनकर खुशी के मारे वो रोने लगा और इतना रोया कि उसकी जान निकल गई। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने देखा कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से उसे कब्र में उतार रहे थे। हजरत अब्दुल्ला बिन वहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजरत इब्ने ज़ैद रजी अल्लाह अन्हु ने हमें बताया, जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हल आता अलल इंसान हीन मिनद दहर वाली सूरत नाजिल हुई तो उस वक्त आपके पास एक काला आदमी बैठा हुआ था। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सूरत पढ़कर सुनाई। जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में जन्नत की नेमतों के जिक्र पर पहुंचे तो इसने एक लंबा सांस जोर से लिया और इसकी जान निकल गई। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के शौक ने तुम्हारे साथी और भाई की जान ले ली। अब आप अंदाजा लगा लें कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर कैसा यकीन करते थे कि जन्नत की आयत सुनी और ये पूछा कि क्या मेरी आंखें भी वो देखेंगी जो आपकी आंखें देखेंगी?
جب اسبات میں جواب ملا تو ایک لمبا سانس لے کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ کاش اس ایمان کا کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے کہ رب تعالیٰ جل شانہ کی باتوں پر ہمیں کامل یقین آ جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرمائیں اس کے اوپر ہمارا یقین آ جائے۔ یہ یقین تو محنت سے آئے گا، جیسے صحابہ کرام نے محنت کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرماتے تھے اس کو فوراً اپنی زندگی میں لے کے آتے تھے، دوسروں کو اس کی دعوت دیتے تھے، اور یہ محنت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے کہ آج جتنا مرضی انسان محنت کر لے ان کے مقام کو نہیں پہنچ پائے گا۔ ہم بھی اگر محنت کریں گے ہم ان کے مقام کو تو نہیں پہنچ پائیں گے، البتہ انشاءاللہ العزیز ان کے قریب قریب رب تعالیٰ جل شانہ پہنچا دیں گے، کیونکہ رب تعالیٰ جل شانہ کا وعدہ ہے جو جس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ وعدہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے۔ تو ہم اگر صحابہ والی محنت کو اختیار کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے فضل سے ہمیں بھی ان کے پڑوس تک رب تعالیٰ جل شانہ پہنچا دیں گے۔ اب اس کے لیے بھائی نیکی کی بات کو سننا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا بھی عبادت ہے، اور اس کو آگے پہنچانا بھی عبادت ہے۔ تو گزارش ہے کہ اس پیغام کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں اور ان کو بھی نیکی کے کام کے لیے تیار کریں، نیکی کی باتوں کی دعوت دینے کے لیے انہیں تیار کریں۔ رب تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ کو اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔